मित्रों, ईरान में लोगों की मौत पर मुस्लिम वर्ल्ड खामोश है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आक्रामक हैं। ट्रंप जो लगातार प्रदर्शनकारियों के पक्ष में ईरान की सरकार पर दबाव बना रहे हैं, आज उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया जिसे खामनेई शासन किसी भी वक्त हमले का संकेत मान रहा है। इससे पहले हम आपको डीएनए में बता चुके हैं कि किस तरह अमेरिका की डेल्टा कमांडो ईरान इराक बॉर्डर के पास तैनात है और मिडिल ईस्ट के अमेरिकी अड्डों पर बड़े बड़े कार्गो विमान, हथियार और सैनिकों को लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सबसे कड़े कदम उठाने जा रहा है, जिसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिका को सीधी धमकी दी है। एक तरफ ट्रंप हैं जो बता रहे हैं उनकी सेना ईरान पर नजर बनाए हुए है, यानी ट्रंप ईरान को साफ साफ धमकी दे रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर सख्ती हुई तो अमेरिका की सेना कूच कर जाएगी। दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया है कि हमला हुआ तो अमेरिका के साथ साथ इजराइल पर भी हमला होगा। अब सवाल उठता है कि ट्रंप हमला कब करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ट्रंप अगले 24 घंटे में ईरान पर हमले का बड़ा फैसला करने वाले हैं। व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई है जिसमें अमेरिकी सेना और इंटेलिजेंस के बड़े अफसर शामिल होंगे। सहयोगी देशों से भी बात की जाएगी और इस मीटिंग में इस बात का फैसला कर लिया जाएगा कि ईरान पर हमला कब और कैसे किया जाना है। इस खबर से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बहुत खुश हैं, क्योंकि वो बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। डीएनए मित्रों, अमेरिका ईरान पर हमला कैसे करेगा, इसका फाइनल फैसला ट्रंप अगले कुछ घंटों में होने वाली मीटिंग में लेंगे। लेकिन ईरान के आसमान के आसपास एक ऐसी हलचल देखी गई है जिससे ईरान पर हमले के रूट का पता चला है। इस बार अमेरिका ईरान पर पाकिस्तान के रास्ते हमला कर सकता है। पिछले 24 घंटे में ईरान के पाकिस्तान से लगते बॉर्डर पर अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान उड़ान भरते दिखाई दिए। इस अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान का नाम KC-135R स्ट्रेंटो टैंकर। ऐसे ही विमान बार बार ईरानी हवाई क्षेत्र में बार बार प्रवेश करते दिखाई दिए और वहां से चक्कर काटकर वापस पाकिस्तान लौटते नजर आए। आज आपको इस लड़ाकू विमान की पाकिस्तान में मौजूदगी का मतलब भी समझना चाहिए। KC-135R स्ट्रेटो टैंकर अमेरिका के एक हवाई ईंधन भरने वाला सैन्य विमान है जो लड़ाकू विमानों और बम वर्षक विमानों को उड़ान के दौरान हवा में ईंधन देने का काम करता है। इसकी मदद से लड़ाकू विमान बहुत दूर तक जाकर हमला या निगरानी कर सकते हैं। यानी F-35, F-22, B-2 जैसे स्टेल्थ विमान KC-135R की मदद से हजारों किलोमीटर दूर जाकर हमला कर सकते हैं। अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे फाइटर जेट स्टेल्थ हैं, यानी रडार में ये दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उन्हें ईंधन चाहिए। KC-135R उन्हें सुरक्षित दूरी पर सपोर्ट देता है। अमेरिका के ये विमान हमेशा युद्ध से पहले तैनात किए जाते हैं, यानी किसी देश के बॉर्डर पर इनकी मौजूदगी उस देश पर अमेरिकी हमले का संकेत है। फ्लाइट ट्रैकर डेटा लगातार ईरान और पाकिस्तान की सीमा के पास इन विमानों की हलचल को कैच कर रहा है और इसे टारगेट स्ट्राइक की तैयारी भी कहा जा रहा है। आपको हम डीएनए में बता चुके हैं किस तरह इस वक्त पाकिस्तान को चला रहा आतंकी सेना का चीफ आसिम मुनीर ट्रंप के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान अमेरिकी हमले के लिए अपने एयरबेस दे सकता है, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल करता रहा है। 2004 से 2011 के बीच पाकिस्तान का शम्सी एयरबेस अमेरिकी विमानों और ड्रोन्स का अड्डा बना। CIA ने यहां से अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन हमले किए थे। इसके अलावा पाकिस्तान के जकोबाबाद एयरबेस का भी अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिकी रसद और तकनीकी मदद के लिए इसका बड़ा इस्तेमाल हुआ है। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान की धोखा देने की फितरत को सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान फायदे के लिए दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना लेता है। अब पाकिस्तान ईरान को धोखा देकर अमेरिका को खुश करने की तैयारी में है। इसके लिए पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले ही अमेरिकी और इजराइल सैन्य सलाहकारों के साथ एक मुलाकात की। यानी इजराइल को कोसने वाला पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने के लिए उसके साथ काम करने के लिए अब तैयार है। हालांकि ईरान ने बार बार चेतावनी दी है, अगर पड़ोसी देशों ने ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल करने दी तो वो उन पर भी हमला करेगा। यानी पाकिस्तान के लिए ये दो धारी तलवार पर चलने जैसा है। डीएनए मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के इस वक्त आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, ईरान को लेकर जैसी उनकी सक्रियता है और जिस तरीके की उनकी छवि है, उससे स्पष्ट है कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है।
विशेषकर ट्रंप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो खलीफा के लिए अनपेक्षित हो सकता है। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि जब आप अपने पड़ोसी का घर जलाते हैं तो उसकी लपटें आपके अपने घर को भी झुलसाती हैं। ट्रंप के साथ भी यही हो रहा है। ईरान को जलाने में वो नीतिगत ईंधन की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो ईरानी आग ट्रंप के घर को भी जला रही है।